अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम अनासिर की दौरी जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात दहम के लिए हिस्सा अव्वल पार्ट 2 इसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा अजीज तलबा और तालिबात, पिछले वीडियो में हमने अनासिर की दौरी जमात बंदी में अनासिर की जमात बंदी और उसकी ज़रूरत, दोबेरानर की तसलीस का कुलिया और न्यूलैंड का मुसम्मन का कुलिया, इसके बारे में मालूमात हासिल किए हैं। अब इस सबक के इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम मेंडलीव की दौरी जदोल, मेंडलीव की दौरी जदोल की खूबियाँ और उसकी खामियों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मेंडलीव की दौरी जदोल। दोबेरानर और न्यूलैंड की तैयार करदा जदोल की नाकामियों के बाद एक तीसरा रूसी साइंसदां जिसका नाम मेंडलीव था, उसने अनासिर की दौरी जदोल को सही तरतीब दी। उसकी तैयार करदा जदोल अनासिर की जमातबंदी में एक अहम मकाम रखती है। उसने उस ज़माने में मालूम शुदा 63 अनासिर को उनकी जोहरी कुमियत की सऊदी तरतीब में सिलसिलेवार रखा और उन अनासिर के तबई और कीमय खुसूसियात के मुताबिक अनासिर की दौरी जदोल को तश्कील दी और अपना एक दौरी कुलिया बयान किया, जिसे मेंडलीव का दौरी कुलिया कहते हैं। वो ये है कि अनासिर के खवास उनके जोहरी कुमियत के दौरी तफ़ाउल होते हैं, यानी अनासिर एक मखसूस वक्फे के बाद अपनी खुसूसियात को दौरी जदोल में दोहराते हैं। मेंडलीव की दौरी जदोल में चंद उफ़की कतारें थी जिन्हें दौर कहते हैं। इस तरह कुल 7 दौर हैं जिन्हें 1 से 7 नंबर दिए गए हैं। इसी तरह मेंडलीव की दौरी जदोल में चंद उमूदी सुतून यानी खड़े कॉलम्स, खड़े सुतून, जिसे ग्रुप कहा गया है। इस तरह से कुल 8 ग्रुप हैं जिन्हें 1 से 8 नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ चंद ही दौर और ग्रुप बताए गए हैं। मेंडलीव की दौर जदोल की खूबियाँ। मेंडलीव ये पहला शख्स था जिसने मालूम शुदा तमाम अनासिर की कामयाबी से दर्जाबंदी की। उसने खुसूसियात के मुताबिक जदोल में मुनासिब जगह देने के लिए कुछ अनासिर की जोहरी कुमियत को दोबारा जांच करके उसे दुरुस्त किया। मसलन बेरिलियम की पहले जोहरी कुमियत 14.9 थी, उसे दुरुस्त करके 9.4 किया गया और बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखा गया। मेंडलीव ने अपनी दौरी जदोल में उन अनासिर के लिए खाली जगह छोड़ी थी जो उस वक्त अभी दरियाफ्त नहीं हुए थे। उनमें से 3 नामालूम अनासिर को उसने इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन का नाम दिया। मेंडलीव ने इन 3 अनासिर की जोहरी कुमियतें बितरतीब 44, 68 और 72 जाहिर किया। बस इतना ही नहीं, उसने उन अनासिर की खुसूसियात की पेशन गोई भी की जो अभी दरियाफ्त होना बाकी थे। बाद में उन अनासिर के दरियाफ्त होने के बाद उन अनासिर का उसने नाम बितरतीब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा। इन अनासिर की दरियाफ्त के बाद उसकी पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई। उसने जो पेशन गोई किया था वो इस तरह से था कि पेशन गोई किया हुआ उनसर और दरियाफ्त शुदा उनसर। पेशन गोई किया हुआ उनसर उसने इकाबोरॉन नाम दिया था, लेकिन दरियाफ्त होने के बाद उसका नाम बदल कर उसने स्कैंडियम रखा। इसी तरह इका एल्यूमिनियम का नाम बदलकर गैलियम रखा। इका सिलिकॉन का नाम बदलकर उसने जर्मेनियम रखा। हेलियम, नियॉन और आर्गॉन जैसी गैर आमिल गैसें या रईस गैसें
कि दरियाफ्त होने के बाद मेंडेलीव ने अपनी दौरी जदोल में किसी भी किस्म की तब्दीली न करते हुए सिफर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में इन रईस गैसों को रखा। तो ये थे मेंडेलीव की दौरी जदोल की चंद खूबियां। मेंडेलीव की दौरी जदोल की खूबियों के बारे में तो आपने मालूमात हासिल कर ली। आइए अब हम मेंडेलीव की दौरी जदोल की खामियों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कोबाल्ट और निकल की जौहरी कुमियत यकसा यानी तकरीबन 58 एक जैसी होने की वजह से दौरी जदोल में उनका मकाम गैर वाज़ेह था, यानी उनको कहाँ पर रखा जाए एक बहुत बड़ा मसला था मेंडेलीव के लिए। मेंडेलीव की दौरी जदोल बनने के काफ़ी अरसे बाद हमजा की दरियाफ्त हुई। हमजा यानी कुदरत में चंद ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिनके जौहरी अदद यकसा लेकिन जौहरी कुमियत मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें हम हमजा कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर क्लोरीन के दो अनासिर आपको नज़र आ रहे हैं जो उनकी अलामतें हैं। 17 ये उनके जौहरी अदद हैं और 35 और 37 उनके जो है जौहरी कुमियत अदद हैं। तो ऐसे अनासिर जिनके जौहरी अदद एक जैसे, जैसे आपको यहाँ पे 17 जौहरी अदद एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन 35 और 37 उनकी जौहरी कुमियत अदद मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे अनासिर को जो है हम क्या कहते हैं, हमजा कहते हैं। अब इस तरह के तमाम हमजा को कहाँ पर रखें दौरी जदोल में, ये एक बहुत बड़ा मसला मेंडेलीव के लिए था। बढ़ती हुई जौहरी कुमियत के मुताबिक तरतीब देने के बाद अनासिर की जौहरी कुमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती, उसकी पेशनगोई मेंडेलीव की दौरी जदोल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। हाइड्रोजन का मकाम, हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप में काफ़ी मुशाबियत नज़र आती है। इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धातें यानी ग्रुप नंबर 1 के कीमियाई खुसूसियात में भी यकसानियत है। इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धातें जैसे सोडियम और पोटेशियम के क्लोरीन से तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्तों में भी मुशाबियत नज़र आती है। आइए ज़रा चंद अनासिर पर हम गौर करते हैं। आइए अब हम हाइड्रोजन और अल्कली धातुओं में मुशाबियत पर हम गौर करते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता ये H2 है, फ्लोरीन का सालमी ज़ाब्ता F2 है, इसी तरह से क्लोरीन का सालमी ज़ाब्ता Cl2 है। हाइड्रोजन और अल्कली धातुओं में मुशाबियत किस तरह से होती है, चंद मिसालों पर हम गौर करते हैं। हाइड्रोजन की मुरक्कबात और सोडियम की मुरक्कबात। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कीमियाई अमल करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है जिसे हम HCl कहते हैं। वहीं सोडियम क्लोरीन के साथ कीमियाई अमल करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। आप देख सकते हैं कि HCl और NaCl यानी हाइड्रोजन के मुरक्कबात और सोडियम के मुरक्कबात, इनमें फ़र्क यकसानियत नज़र आ रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल करके हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी वाटर बनाता है। वहीं सोडियम ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है Na2O और यहाँ पर H2OO, ये दोनों जो है इनमें मुशाबियत आपको नज़र आती है। उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फर के साथ कीमियाई अमल करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, जबकि सोडियम सल्फर के साथ कीमियाई अमल करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन और हैलोजन में भी यकसानियत पाई जाती है। आइए इस पर भी ज़रा हम गौर करते हैं। उनसर, उसका सालमी ज़ाब्ता, धातुओं की मुरक्कबात और अधातुओं की मुरक्कबात। उनसर में यहाँ पर हम सबसे पहले हाइड्रोजन को लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन सोडियम धात, यहाँ पर जो है हम एक मिसाल के तौर पर धात सोडियम ले रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ कीमियाई अमल करके सोडियम हाइड्राइड बनाता है। वहीं यही हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर
CH4 बनाता है यानी मीथेन बनाता है। उसके साथ साथ उनसर जो है, दूसरा उनसर हम यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं। अब ये क्लोरीन यहाँ पर जो धात हमने लिए हुए हैं सोडियम, उसके साथ कीमे अमल करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। जबकि यही क्लोरीन इसी कार्बन आधातों में कार्बन को हमने लिए थे, तो यही क्लोरीन कार्बन के साथ कीमे अमल करके CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। तो इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन में भी जो है यकसानियत इन मिसालों से जो है साफ तौर पर वाज़ेह होती है। मेंडलीव की दौरी जदोल का इस्तेमाल करके झेल के अनासिर के ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ते हमें लिखना है। आइए दिमाग पर जोर दें। अनासिर और अनासिर के ऑक्साइड, मसलन सोडियम ये उनसर है। इस सोडियम का ऑक्सीजन के साथ जब कीमिया मिलाप होता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। वहीं सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जबकि रुबिडियम ये ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल करके रुबिडियम डाइऑक्साइड Rb2O बनाता है। उसी तरह से फास्फोरस भी जो है ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। जबकि बेरियम ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल करके बेरियम ऑक्साइड बनाता है। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कीमिया अमल करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से Sn मीन्स टन, ये टिन ऑक्साइड बनाता है। जबकि कैल्शियम ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हैं चंद अनासिर और उनके ऑक्साइड्स के सालमी ज़ाब्ते। मेंडलीव की दौरी जदोल का इस्तेमाल करके झेल के अनासिर के हाइड्रोजन के साथ बनने वाले सालमी ज़ाब्ते लिखिए। आइए ज़रा हम अपने दिमाग पर जोर दें। यहाँ पर चंद अनासिर के नाम दिए गए हैं और उनके हाइड्रोजन के साथ बनने वाली मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते हमें यहाँ पे लिखना है। मसलन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जब कीमिया अमल होता है तो जिसके नतीजे में हमें CH4 यानी मीथेन बनता है। इसी तरह से सल्फर का हाइड्रोजन के साथ कीमिया अमल होकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। Br का हाइड्रोजन के साथ अमल होकर HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। जबकि AS आर्सेनिक का हाइड्रोजन के साथ कीमिया अमल होकर AsH3 यानी आर्सिन बनता है। इसी तरह फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ कीमिया अमल होकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। जबकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कीमिया अमल होकर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड यानी वाटर, जिसे हम पानी कहते हैं, बनता है। जबकि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कीमिया अमल होकर NH3 यानी अमोनिया बनता है। इसी तरह से क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ कीमिया अमल होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है।